कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। आज कहीं देर न हो जाए कहानियों का जो सीरीज है, कहानियाँ सुनाता हूँ, उसका अगला एपिसोड। कहानी बहुत मस्त है। गरीब परिवार, 2 बेटी 3 बेटे और माँ बाप। बहुत गरीब परिवार था। एक बेटा रिक्शा चलाता है, एक बेटा पढ़ता है, एक बेटी की शादी हो गई है, एक बेटी की शादी करनी है और माँ बाप बिल्कुल गरीब हैं। माँ घर में खाना पीना बनाती है, मजदूरी भी करती है कमाने के लिए, और पिता जो है वो एक विद्यालय में चपरासी है और जो विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, प्रबंधक हैं, सब वही हैं, मालिक भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। करोड़ों रुपए कमाते हैं और उनको भगवान की तरह पूजता है वो बूढ़ा आदमी, और जो कहते हैं वो करता है। लेकिन चूंकि वो जो विद्यालय के मालिक थे वो बहुत क्रोधी किस्म के इंसान थे, पंडित रामदत्त त्रिपाठी। खुश होते तो मानते भी, खाने पीने को देते, लेकिन एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी आपको दे दी, आपको पता लगाना चाहिए ना कम से कम किसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। ये जब बोलता कि बाबूजी मेरा बेटा रिक्शा चला रहा है, उसके लिए कुछ कर दीजिए। हाँ ज़रूर है, थोड़ा मत करता हूँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन करते कुछ नहीं। हाँ, इससे दिन रात मेहनत करवाते, इसकी भावनाओं के साथ खेलते। लेकिन ये चूँकि इतना अंधभक्त था उनका, इतना मोहब्बत करता था, अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी थी, कि जब इसके अड़ोस पड़ोस के लोग, इसके बच्चे लोग सब कहते भी थे कि अपनी ज़िंदगी आपने वहाँ कुर्बान कर दी, आपको मिला क्या? लेकिन ये विश्वास नहीं मानता। ये कहता कि देख लेना, एक दिन त्रिपाठी जी हमारे परिवार के लिए बहुत करेंगे। उसने त्रिपाठी जी से कहा कि घर बनवा दीजिए, घर टूट गया है। ठीक है, ये ले 25,000 रुपये बनवा ले। मालिक 25,000 में घर कहाँ बनता है? 8-8 महीने सैलरी नहीं देते, बोलते इकट्ठे ले लेना, फिर उसको तोड़ तोड़ कर देते। ये बहुत आम बात है, ये अक्सर गरीबों के साथ होता है दोस्तों। आप जिनके यहाँ नौकरी करते हैं वो करोड़ों में खेलते हैं, लेकिन अगर आप उनसे बोल दीजिए कि हमें 10,000 रुपये चाहिए, तो बोलेंगे अभी तो नहीं है। क्या करेगा? सैलरी तो मिली अभी। अरे ठीक है, सैलरी मिली, लेकिन 10,000 रुपये और मांग रहा हूँ। और कुछ लोग हैं 10,000 दे भी देते हैं तो उसको पगार में काट लेते हैं। अरे भाई, मैं ओवर टाइम करता हूँ, दिन रात करता हूँ, आधी रात को बुलाते हो, बारिश में बुलाते हो, ठंडे में बुलाते हो, मैं एक परिवार की तरह आपको ट्रीट करता हूँ, आप 100 रुपये भी दे देते हो तो उसको आप हिसाब से काट लेते हो। खैर, स्थिति ऐसी चलती रही और उसकी बेटी की शादी थी, और शादी में ये लोग जो है पैसा मांगे। ठाकुर साहब का दिमाग ख़राब था, गुस्से में थे, बोले पैसा दे दूंगा, अभी चुप रहे। खैर, बाद में उन्होंने पैसे दिए नहीं, और दिए भी तो कुछ कम दिए। और ये जब इतना खाली इसने बोल दिया, मालिक ज़िंदगी भर आपके यहाँ मैंने अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया और यही सिला दिया आपने, तो उन्होंने थप्पड़ भी मार दिया। साले ज़बान चलाता है, एहसान किया क्या बे? कहाँ जाता तू कमाने के लिए? खाना यहाँ से ले जाता ना, खाना अपने बच्चों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तमाम बातें भाई। और परिस्थिति देखिए कि कुछ ऐसी स्थिति हुई, दो दहेज जो लोग कमिटमेंट किए थे वो नहीं दे पाए, और वहाँ ससुराल से बार बार फ़ोन आता था कि बाबूजी, वो लोग कहते हैं कि तुमने मोटरसाइकिल बोला था, तुमने ये बोला था, तुमने वो बोला था, अपने बाप को बोलो। ये दे नहीं पाया, और एक दिन पता चला कि वो लड़की ने ना आत्महत्या कर लिया। पक गई थी वो बिल्कुल, और बाप को बहुत तकलीफ हो, उसने कुछ नहीं बोला। क्रियाक्रम ख़त्म किया। क्रियाक्रम ख़त्म करने के बाद उसने एक गणासा लिया,
और जब रास्ते में निकला तो सब लोग पूछते थे, अरे भाई विश्वकर्मा जी, ये गणासा लेके कहाँ जा रहे हैं? बोला मैं जा रहा हूँ आज त्रिपाठी जी का गर्दन काटूंगा। तो सब लोग हंसने लगे पागल हो गया है, मजाक कर रहा है। फिर आगे जाए 4-5 लोग बोले, भैया ये गणासा लेके कहाँ जा रहे हो? बोलता त्रिपाठी जी को काटने जा रहा हूँ। तो सबको लगा ये मजाक कर रहा है। अंदर गया, त्रिपाठी जी अपने केबिन में बैठे थे। त्रिपाठी जी बोले, और ये गणासा लेके कहाँ जा रहे हो? बोले कि त्रिपाठी जी सोचे थे आज हम तो के काटी। बोले तेरा दिमाग खराब है, क्या पागल हो गया? तेरी बेटी मर गई तो सदमे में आ गया क्या? सब मरते हैं, तेरी बेटी भी मर गई, घबरा क्यों, चिंता क्यों कर रहा? हम लोग है ना। दरवाज़ा बंद करता है और बोलता है, त्रिपाठी जी पूरी ज़िंदगी दे दी मैंने आपको, जौन कहला तवन कहीं नहीं, हम हमारी बेटिया मर गई, तूने हंसी सुझो तो। अब त्रिपाठी जी को लगा ये सच में गुस्से में। बोले देखो देख विश्वकर्मा, हम ही ना सोच ले रहनी ऐसे ना। बोले ना त्रिपाठी जी, तू समाज में जिए लायक ना हवा हो, इतना पैसा कमैला तू, 50 साल से तोहर यहाँ बानी, अब बूढ़ा बुजुर्ग हो गए नहीं, लड़किया बच्चा हमार जीवन भर कत रहन के त्रिपाठी खाली खून चूसत हमें। लड़कन से फीस लगा के बेईमानी से तू कितना करोड़ कमैला, हमके तू 5 लाख 6 लाख रुपए ना दे पैला, तू कहाँ समाज के सेवा करवा? हमारी जिंदगी खत्म हो गई, हमारी बिटिया मर गई, आज हम तो के मारब। त्रिपाठी जी समझ गए, इधर उधर चिल्लाने लगे। उसने फ़ोन काट दिया, लाठी से पहले उनको 2 लाठी मारा, इसके बाद गिराया। और जब गर्दन काटने के लिए बढ़ा तो बोले माफ़ कर दे। बोले माफ़ कर दी तुमके, क्या कर बच्ची के तू? गर्दन काटा और गर्दन काटने के बाद मुंडी उठाया और थाने में जाके पहुंचा और बोला कि दरोगा साहब हमको गोली मार दीजिए, चाहे फांसी लगा दीजिए, मैंने इनको मारा, ये मरने लायक थे। वो आज भी जेल में है, लेकिन समाज के सामने एक प्रश्न चिन्ह छोड़कर गया। एक सीधे साधे इंसान को कत्ली बनाता कौन है? हम या आप या समाज? समाज है कौन? हम ही आप समाज को बनाते हैं। दूसरों को मत सुधारो, खुद सुधरो। जो दूसरों से उम्मीद करते हो पहले खुद बनकर दिखाओ।